कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं वहां माहौल बदल जाता है। जैसे ही वे कमरे में प्रवेश करते हैं, लोग उनकी ओर खींचने लगते हैं। उनकी बातें साधारण होती हैं, लेकिन असर असाधारण। ऐसे लोगों के पास कोई जादू नहीं होता, बस सही समय पर सही शब्द और सही एहसास देने की कला होती है। लेकिन हर किसी के लिए यह आसान नहीं होता। कई बार हम किसी पार्टी या ऑफिस मीटिंग में खड़े होते हैं और सोचते हैं, अब क्या बोलूं? दिल तेज धड़कता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और दिमाग में बस यही चलता है, काश मैं थोड़ी देर में गायब हो जाऊं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी बातों में दिलचस्पी लें, पर हम यह समझ ही नहीं पाते कि बातचीत को सही दिशा कैसे दी जाए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका निवेश वाणी में, जहां हम हर किताब के जरिए खुद को और दुनिया को बेहतर समझते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोशल लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है, हाउ टू टॉक टू एनीवन, जिसे लिखा है लेइल लाउंड्स ने। लेइल लाउंड्स कई सालों तक कम्युनिकेशन कोच रही हैं। उन्होंने अपने अनुभव से यह समझा कि लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं, बल्कि छोटे छोटे जेस्चर्स और जेन्युइन इंटरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम किसी भी बातचीत में आत्मविश्वास के साथ उतरें, कैसे पहले 10 सेकंड में किसी पर गहरी छाप छोड़ें और कैसे हर मुलाकात को मीनिंगफुल कनेक्शन में बदल दें। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो शाय महसूस करते हैं, ऑकवर्ड साइलेंस से डरते हैं या ये सोचते हैं कि मुझसे कोई बात क्यों नहीं करता। इस किताब के छोटे छोटे सीक्रेट्स आपको यह एहसास कराएंगे कि असरदार बातचीत एक स्किल नहीं, एक आदत है जिसे हर कोई सीख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर, जहां आप जानेंगे कि शब्दों से ज्यादा असर दिल का कनेक्शन डालता है, और यह कनेक्शन बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना आप सोचते हैं। कहा जाता है, पहला इंप्रेशन आखिरी इंप्रेशन होता है। यह बात सच भी है, क्योंकि किसी भी इंसान को हमें पसंद करने में सिर्फ पहले 10 सेकंड लगते हैं। इन 10 सेकंड में हम कुछ कहते नहीं, बस दिखते हैं, मुस्कुराते हैं और महसूस कराए जाते हैं। यही वो पल है जब लोग तय कर लेते हैं कि वे हमारे आसपास सहज महसूस करेंगे या नहीं। अब सोचिए, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो क्या होता है? आपका चेहरा कैसा दिखता है? आपकी आंखें कहां देख रही होती हैं? और आपका शरीर क्या संदेश भेज रहा होता है? बिना कुछ कहे ही हम बहुत कुछ बोल देते हैं। यही इस किताब का पहला बड़ा सबक है। बात करने से पहले बिना बोले बोलना सीखिए। लेइल लाउंड्स बताती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको पहली मुलाकात में ही पसंद करे, तो आपको चाहिए स्टिकी आईज। इसका मतलब है, जब आप किसी से बात करें तो उनकी आंखों में कुछ पल ज्यादा देर तक देखें। ऐसा नहीं कि सामने वाला असहज हो जाए, बल्कि इतनी देर कि उसे लगे आप वाकई ध्यान से सुन रहे हैं। यह छोटी सी चीज इंसान के भीतर विश्वास पैदा करती है। दूसरा मंत्र है द फ्लडिंग स्माइल। जब आप मुस्कुराएं तो सिर्फ होंठों से नहीं, दिल से मुस्कुराएं। बहुत लोग तुरंत मुस्कुरा देते हैं, जैसे रूटीन का हिस्सा हो, लेकिन जब आप थोड़ी देर लेकर पूरे चेहरे और आंखों से मुस्कुराते हैं तो सामने वाले को लगता है यह मुस्कान मेरे लिए थी। यह एहसास बहुत गहरा जुड़ाव बना देता है। अब आते हैं तीसरे जादू पर, द बिग बेबी पिवट। सोचिए, जब कोई बच्चा कमरे में आता है और किसी को देखकर मुस्कुराता है तो बाकी सब चीजें जैसे रुक जाती हैं। लेइल कहती हैं कि जब आप किसी से बात करने जाएं तो अपनी पूरी देह को उस व्यक्ति की ओर मोड़ दें, जैसे कि वही इस पल का सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। यह इशारा बिना बोले कह देता है, मैं यहां सिर्फ तुम्हें सुनने आया हूं। और फिर आता है एक बेहद खूबसूरत तरीका, हेलो ओल्ड फ्रेंड। जब आप किसी नए इंसान से मिलें तो अपने मन में यही सोचकर मुस्कुराएं कि यह मेरा पुराना दोस्त है जिसे मैं बरसों बाद देख रहा हूं। जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं, आपका चेहरा और आवाज दोनों सहज और गर्मजोशी से भर जाते हैं। यह वार्मथ सामने वाले तक तुरंत पहुंचती है। इन सब का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। हमारा मस्तिष्क माइक्रो सिग्नल्स पकड़ लेता है, आंखों की दिशा, मुस्कान की सच्चाई, शरीर का झुकाव। जब ये संकेत जेन्युइन होते हैं तो सामने वाला सबकॉन्शियसली हमें ट्रस्टवर्दी और लाइकेबल मान लेता है।
इसलिए बात शुरू होने से पहले ही आधा काम हो जाता है। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए उन्हें ज्यादा बोलना या इंप्रेस करना होगा। असल में इसका उल्टा सही है। अच्छा इंप्रेशन डालने वाले लोग ज्यादा नहीं बोलते, वे सही ढंग से प्रेजेंट होते हैं। उनकी मुस्कान, नजर और शांत आत्मविश्वास खुद उनके लिए बोलता है। लील एक बात बहुत जोर देकर कहती हैं, लोग आपको नहीं, आपके वाइब को याद रखते हैं। अगर आपने किसी को पहली मुलाकात में ईज महसूस कराया तो वह आपके शब्द भूल जाएगा, लेकिन आपका एहसास हमेशा याद रखेगा। इसलिए अगली बार जब आप किसी नए इंसान से मिलें तो खुद से 3 बातें कहिए। धीरे बोलो, मुस्कुराओ और आंखों से कनेक्ट करो। यही 3 बातें मिलकर आपकी पर्सनैलिटी को चुंबक बना देती हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब नेचुरल नहीं है, तो हाँ, शुरुआत में यह एक्ट जैसा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते जाएंगे, चाहे दुकान पर किसी से बात करना हो, ऑफिस में किसी नए कॉलीग से मिलना हो या किसी फ्रेंड से पहली बार फेस टू फेस मिलना हो, यह सब स्वाभाविक लगने लगेगा। क्योंकि असली कम्युनिकेशन शब्दों से नहीं, एनर्जी से होता है। और वह एनर्जी सिर्फ तभी निकलती है जब आप खुद को ऑथेंटिक महसूस करते हैं। तो याद रखिए, पहले 10 सेकंड में शब्द मायने नहीं रखते, आपका एहसास रखता है। और यही एहसास लोगों को आपकी ओर खींचता है। कभी कभी सबसे मुश्किल चीज होती है पहली लाइन बोलना। हम सामने वाले को देखते हैं, दिमाग में बहुत कुछ सोचते हैं, पर जुबान से कुछ निकलता नहीं। ऐसा इसलिए नहीं कि हमें बोलना नहीं आता, बल्कि इसलिए कि हम डरते हैं कि कहीं हमारी बात बोरिंग न लगे या सामने वाला अनदेखा न कर दे। लील लॉन्ड्स कहती हैं, यह डर बिल्कुल सामान्य है। हर इंसान को किसी अजनबी से बात करने से पहले हल्की नर्वसनेस होती ही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे छिपा लेते हैं और कुछ लोग इसे अपना लेते हैं। जो लोग इसे अपनाते हैं वही बातचीत को जादुई बना देते हैं। पहला सीक्रेट है नेवर द नेकेड हेलो। मतलब जब भी आप किसी से मिलें तो सिर्फ हेलो या हाय कहकर न रुकें, उसके साथ कुछ और जोड़िए जो माहौल या स्थिति से जुड़ा हो। जैसे, हाय, यह जगह कितनी खूबसूरत है ना, या हेलो, ये कॉफी काफी अच्छी लग रही है। इससे बातचीत शुरू करने का दरवाजा खुल जाता है। सामने वाला तुरंत जुड़ाव महसूस करता है क्योंकि आपने माहौल की किसी साझा अनुभव पर बात की। दूसरा तरीका है बी अ वर्ड डिटेक्टिव। लील बताती हैं कि लोग अक्सर खुद ही बातचीत के क्लूज देते हैं। अगर कोई कहे, मैं वीकेंड पर बाहर गया था, तो आप पूछ सकते हैं, ओह, कहाँ गए थे, या क्या मौसम अच्छा था वहां। बस एक छोटी सी क्यूरियोसिटी बातचीत को सहज बना देती है। लोगों को अपने बारे में बात करना पसंद होता है, और जब आप जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखाते हैं तो सामने वाला खुलने लगता है। तीसरा शानदार तरीका है पैरटिंग। इसका मतलब है सामने वाले के आखिरी 2 या 3 शब्दों को दोहराना। जैसे किसी ने कहा, कल मैंने एक नया कैमरा खरीदा, आप बस कहिए, नया कैमरा। सामने वाला अपने आप आगे बताने लगता है, हाँ, DSLR है, फोटोग्राफी में हमेशा दिलचस्पी रही है, और बातचीत चल पड़ती है। यह तरीका इतना सिंपल और पावरफुल है कि बिना कोई एक्स्ट्रा सोच लगाए आप नेचुरल फ्लो में बातचीत जारी रख सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्वर्सेशन ओपनर्स की। बहुत लोग सोचते हैं कि बात शुरू करने के लिए कोई स्मार्ट लाइन चाहिए, लेकिन सच ये है कि सवाल सबसे बड़ा जादू है। खासकर वो सवाल जो सामने वाले को सोचने और मुस्कुराने पर मजबूर करें। जैसे, अगर आप अभी कहीं भी ट्रैवल कर सकते तो कहाँ जाते, या आपका फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी क्या है। ऐसे सवाल न तो बहुत पर्सनल होते हैं, न ही बहुत फॉर्मल, बस इतना करते हैं कि माहौल को ह्यूमन बना देते हैं। लील बताती हैं कि लोग आपको तभी याद रखते हैं जब उन्हें आपके साथ आराम महसूस होता है। इसीलिए बात शुरू करते समय आपको फनी या विटी होने की जरूरत नहीं, बस वार्म और अटेंटिव बनिए। कई बार आप यहाँ पहली बार आए हैं जैसा सिंपल सवाल भी आइस ब्रेकर बन सकता है, अगर उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट हो। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए, जैसे राजनीति, धर्म, पैसे या निजी समस्याओं पर शुरुआती बातचीत। इन विषयों से बातचीत में जल्दी टकराव या ऑकवर्डनेस आ सकती है।
पहले हल्के फुल्के कॉमन टॉपिक्स चुनिए। ट्रैवल, फूड, हॉबीज, मूवीज, बुक्स या पेट्स। यह यूनिवर्सली सेफ और एंजॉयबल विषय होते हैं। एक और जरूरी बात, जब आप बात शुरू करें तो सुनने की तैयारी रखिए। बहुत से लोग बात शुरू तो करते हैं पर सुनते नहीं। वे अगले सवाल के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जो लोग सच में सुनते हैं वही आगे कनेक्शन बना पाते हैं, क्योंकि सुनना सामने वाले के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। अब सोचिए, आपने किसी पार्टी में किसी से बात शुरू की। आपने पूछा, यह म्यूजिक आपको कैसा लग रहा है? सामने वाले ने कहा, थोड़ा तेज है लेकिन एनर्जी अच्छी है। आप मुस्कुराकर जवाब देते हैं, सही कहा, शायद यही एनर्जी लोगों को यहां रोक कर रखे हुए है। बस बातचीत चल पड़ी। न कोई तैयारी, न कोई स्क्रिप्ट, बस एक छोटा सा मानवीय जुड़ाव। लील एक खूबसूरत बात कहती है, लोग परफेक्ट बातचीत नहीं चाहते, बस रियल बातचीत चाहते हैं। आपकी झिझक, आपकी हिचक, सब ठीक है जब तक उसमें ईमानदारी है। अगर आप दूसरों से सच में जुड़ना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आपके पास कोई खास टॉपिक हो, बस उनके प्रति जेन्युइन क्यूरियोसिटी और वार्मथ होनी चाहिए। तो अगली बार जब किसी अनजान व्यक्ति से मिलें, क्या बोलूं सोचने के बजाय यह सोचिए, मैं इस इंसान में क्या खूबसूरत बात जान सकता हूं। यही सोच आपका डर मिटा देगी, क्योंकि असली बातचीत तब शुरू होती है जब आप इंप्रेस करने नहीं, कनेक्ट करने निकलते हैं। कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसकी बात खत्म होने के बाद भी उसके शब्द आपके मन में गूंजते रहते हैं? वो लोग ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं तो हर बात सीधी दिल में उतर जाती है। लील लाउंड्स कहती हैं, इंटरेस्टिंग बनने का मतलब ज्यादा बोलना नहीं, बल्कि सही चीज सही समय पर बोलना है। बहुत बार हम सोचते हैं कि लोगों को इंप्रेस करने के लिए हमें अपनी उपलब्धियों या मजेदार कहानियों की झड़ी लगा देनी चाहिए। पर सच तो यह है कि दिलचस्प बनने का राज है दूसरों को दिलचस्प महसूस कराना। लोग आपको तब याद रखते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उनकी जिंदगी में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। लाइल एक बहुत खूबसूरत ट्रिक बताती हैं, एक्सक्लूसिव स्माइल। जब आप किसी ग्रुप में हों और सब हंस रहे हों तो अपनी मुस्कान को थोड़ा देर से वापस खींचिए। थोड़ी देर तक उसी व्यक्ति की ओर देखकर मुस्कुराइए जिससे आप जुड़ना चाहते हैं। सामने वाले को यह एहसास होता है कि आपकी मुस्कान बाकी सबके लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए थी। यह छोटा सा इशारा गहरा इमोशनल कनेक्शन बना देता है। अब बात करते हैं एक और सटल लेकिन शक्तिशाली चीज की, लिमिट द आई वर्ड। लील बताती हैं कि ज्यादा मैं बोलने से बातचीत एक तरफा लगती है। मैंने यह किया, मैंने वह देखा, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये सब सुनने वाले को थका देता है। अगर आप सच में दिलचस्प दिखना चाहते हैं तो आई को रिप्लेस कीजिए यू और वी से। आपका क्या ख्याल है? आपने कभी ऐसा महसूस किया? इन छोटे बदलावों से ही लोग आपकी बातों में अपने लिए जगह देखने लगते हैं। तीसरा तरीका है द बिग बट बैलेंसिंग टेक्निक। कई बार हमें किसी से असहमत होना पड़ता है, पर अगर हम सीधे लेकिन कह दें तो टकराव पैदा होता है। लील सुझाव देती हैं, डिसएग्रीमेंट को एक कॉम्प्लीमेंट से बैलेंस कीजिए। जैसे, आपकी बात काफी दिलचस्प है लेकिन मैंने थोड़ा अलग अनुभव किया है, या आपने बिल्कुल सही कहा, बस मैं इसे थोड़ा और तरह से देखता हूं। इस तरह आपकी बात का असर भी रहेगा और माहौल भी सकारात्मक। अब आते हैं स्टोरी टेलिंग पर। हर इंसान के भीतर कहानियां होती हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उन्हें खूबसूरती से बताते हैं। लील कहती हैं, हर बातचीत में कुछ ब्रेड क्रम्स छोड़िए, मतलब अपनी बातों में ऐसे छोटे संकेत दीजिए जिससे सामने वाला खुद आपसे और पूछे। जैसे, मैंने पिछले महीने एक ऐसी जगह देखी जो सच में माइंड ब्लोइंग थी। बस इतना कहिए, सामने वाला खुद पूछेगा, कहां? और फिर आप अपनी कहानी शुरू कर सकते हैं। इससे आपकी बातें फोर्स्ड नहीं लगती, बल्कि नेचुरली अनफोल्ड होती हैं। अब सवाल उठता है, दिलचस्प कैसे लगें जब बातों के लिए कुछ नया हो ही नहीं? दिलचस्प लोग वो नहीं जिनके पास अनुभव ज्यादा होते हैं, बल्कि वो जो अपने अनुभवों को महसूस ज्यादा करते हैं। कभी किसी नए रेस्टोरेंट की बात करें, कभी किसी किताब या फिल्म की, कभी किसी मजेदार ऑब्जर्वेशन की। हर चीज में क्यूरियोसिटी रखें, क्योंकि क्यूरियोसिटी खुद में चार्म है। लाइल एक और राज बताती हैं,
बी अ मिरर ऑफ इमोशंस। अगर सामने वाला खुश है तो हल्का उत्साह दिखाइए, अगर वो गंभीर है तो शांत लहजे में जवाब दीजिए। लोग उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो उनके वाइब से मेल खाते हैं। ये समानता उन्हें सुरक्षा और अपनापन देती है। तो याद रखिए, दिलचस्प बनने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बात करते रहें। कभी कभी थोड़ा रुकना, ध्यान से देखना और सही वक्त पर मुस्कुराना भी बहुत कुछ कह देता है। लोग उन लोगों को याद रखते हैं जिन्होंने उन्हें महसूस कराया कि वे भी दिलचस्प हैं। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो कोशिश कीजिए कि वे आपकी बातों के बाद सोचें, इस इंसान से फिर मिलना चाहिए। यही है असली चार्म, बिना कोशिश के कनेक्ट होना। कई बार हम सोचते हैं कि अच्छा बोलना ही सबसे बड़ी कला है, लेकिन लेल लॉन्ड्स बताती हैं अच्छा सुनना उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। क्योंकि जब कोई हमें सच में सुनता है तो हमें सिर्फ राहत नहीं मिलती, बल्कि अपनापन भी महसूस होता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे पसंद किए जाने वाले लोग सबसे ज्यादा बोलने वाले नहीं, बल्कि सबसे गहराई से सुनने वाले होते हैं। आज की दुनिया में हर कोई कुछ कहना चाहता है, पर बहुत कम लोग हैं जो सुनना जानते हैं। जब कोई हमें सुनता है, हम खुद को मूल्यवान समझते हैं, और जब हम किसी को सच में सुनते हैं तो उसके मन का दरवाजा खुलने लगता है। लील कहती हैं, बातचीत का सबसे बड़ा राज है इकोइंग इमोशंस, मतलब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भावनाएं सुनिए। अगर कोई कहे आज बहुत बुरा दिन था, तो जवाब दीजिए, लगता है दिन वाकई भारी रहा तुम्हारे लिए। ये छोटा सा वाक्य बताता है कि आपने सिर्फ सुना नहीं, महसूस भी किया। यही वैलिडेशन कहलाती है, किसी की भावनाओं को स्वीकार करना बिना उन्हें सुधारने या जज करने की कोशिश किए। हम में से ज्यादातर लोग सुनते समय जवाब सोच रहे होते हैं। सामने वाला बोल रहा होता है और हम सोच रहे होते हैं अब मैं क्या कहूं। लेकिन सच्चा लिसनर वही है जो उस पल में मौजूद रहे, क्योंकि जब आप पूरी तरह प्रेजेंट रहते हैं तो सामने वाला आपके वाइब से जुड़ जाता है। उसे लगता है यह इंसान मुझे सच में समझ रहा है। एक और पावरफुल तकनीक है नेवर वन अप, मतलब जब कोई अपना अनुभव शेयर करे तो उसे पीछे न छोड़िए। अगर कोई कहे मैं पिछले साल यूरोप गया था, तो यह न कहिए अच्छा मैं तो 2 बार जा चुका हूं। ऐसे जवाब सामने वाले को छोटा महसूस कराते हैं। इसके बजाय कहिए वह तो बहुत अच्छा रहा होगा, कौन सा देश आपको सबसे खूबसूरत लगा। बस बातचीत गहरी हो जाएगी। लील कहती हैं कि लिसनिंग इज इमोशनल जेनरोसिटी। यह एक ऐसा तोहफा है जो बिना किसी खर्च के सामने वाले की आत्मा को छू जाता है। जब आप किसी को पूरी तरह ध्यान देकर सुनते हैं तो आपके शब्दों से नहीं, आपकी मौन उपस्थिति से जुड़ाव बनता है। अब सोचिए, जब आप किसी दोस्त से परेशान होकर बात करते हैं तो आपको सलाह नहीं चाहिए होती, बस कोई ऐसा जो आपको समझे। यही चीज हर बातचीत में लागू होती है। लोगों को फिक्स नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें महसूस किया जाना चाहिए। लील एक और सटल ट्रिक बताती हैं, लिसन बिटवीन द लाइन्स, मतलब शब्दों के पीछे की भावनाएं सुनिए। अगर कोई हंसते हुए भी बोले आज बहुत हेक्टिक दिन था, तो शायद वो थकान छिपा रहा हो। ऐसे में बस इतना कह देना, लगता है आज वाकई थका देने वाला दिन था, सामने वाले को बेहद राहत देता है, क्योंकि किसी ने उसकी असली भावना पकड़ ली। अब सवाल यह है कि इतना ध्यान देने की आदत कैसे बने। लेल सुझाव देती हैं, हर दिन कुछ मिनट किसी को बिना इंटरप्ट किए सुनिए, भले ही वह फैमिली मेंबर हो, कॉलीग हो या कोई नया दोस्त। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और लोग आपके आसपास सहज महसूस करने लगेंगे। याद रखिए, लोग उन लोगों की ओर लौटते हैं जो उन्हें सुना हुआ महसूस कराते हैं, क्योंकि यह एहसास दुर्लभ है और अमूल्य भी। हर बातचीत में 2 विकल्प होते हैं, या तो आप खुद बोलकर चमक सकते हैं या सामने वाले को चमकने का मौका देकर दिल जीत सकते हैं। और दिल जीतना ही असली कमाल है। तो अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो कोशिश करें कि आप बोलने से ज्यादा सुने, क्योंकि सच्चा असर शब्दों से नहीं, ध्यान से पैदा होता है। और यही ध्यान आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जिसके साथ हर कोई रहना चाहता है। हर रिश्ता, हर बातचीत एक चीज पर टिकती है, भरोसा। जब कोई हमें पसंद करता है तो वह हमसे बात करना चाहता है,
लेकिन जब कोई हम पर भरोसा करता है तो वह हमें अपनी दुनिया में आने देता है। और यही फर्क होता है लोगों को प्रभावित करने और लोगों के दिल में जगह बनाने में। लोग भरोसा करते हैं जब उन्हें लगता है कि हम सच्चे हैं, दिखावे वाले नहीं। हमारी आवाज, हमारा चेहरा और हमारे शब्द एक ही बात कहें, मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। भरोसा पैदा करने की शुरुआत इस एहसास से होती है कि हम किसी के जीवन में मूल्य जोड़ रहे हैं, सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश नहीं कर रहे। एक शानदार तरीका है हमेशा उनकी दुनिया की तारीफ करना। जब हम किसी की चीजों, उनके काम या उनके पसंदीदा विषय पर जेन्युइन प्रशंसा करते हैं तो सामने वाले को महसूस होता है कि हमने उसे गौर से देखा है। जैसे किसी से कहिए, आपने जिस तरह यह प्रोजेक्ट संभाला उसमें बहुत ध्यान और मेहनत दिखती है, या आपकी बात करने का तरीका बहुत साफ और आत्मविश्वासी है। ऐसी तारीफें सतही नहीं होती, वे व्यक्ति के भीतर आत्मसम्मान जगाती हैं। यही भावनात्मक जुड़ाव भरोसे की नींव बनता है। दूसरा सिद्धांत है द VIP ट्रीटमेंट। हर इंसान चाहता है कि उसे खास महसूस कराया जाए। जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि वो इस पल में सबसे महत्वपूर्ण है, तो वही साधारण बातचीत यादगार बन जाती है। किसी से बात करते समय अगर आप मोबाइल हटा दें, पूरा ध्यान सामने वाले पर रखें, तो बिना शब्दों के ही एक संदेश चला जाता है, तुम मेरे लिए मायने रखते हो। कई बार भरोसा इस बात से नहीं बनता कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इससे कि आप क्या नहीं कहते। किसी का राज अपने तक रखना, उनकी गलती पर तुरंत टिप्पणी न करना या किसी मजाक में उन्हें शर्मिंदा न करना, ये छोटी छोटी बातें लोगों को बताती हैं कि वे आपके साथ सुरक्षित हैं। अब एक और सटल कला, द नी जर्क यस। जब कोई कुछ कहे या सुझाव दे तो तुरंत ना या लेकिन कहने से बचिए। थोड़ी देर रुकिए और पहले हाँ समझ सकता हूं या दिलचस्प बात है जैसे वाक्य से शुरुआत कीजिए। यह आदत आपके व्यक्तित्व को अग्रीएबल और सम्मानजनक बनाती है। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना या बात करना पसंद करते हैं जो सुनने और समझने को तैयार हो, भले ही वह अंत में असहमत ही क्यों ना हो। भरोसे की एक और कुंजी है स्थिरता। आप किसी दिन बहुत वार्म और फ्रेंडली हैं और अगले दिन पूरी तरह कोल्ड, तो लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। भरोसा कंसिस्टेंसी से बनता है। आपका व्यवहार, आपकी प्रतिक्रिया, आपका एटीट्यूड, सब में स्थिरता लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाती है। कभी कभी एक छोटा जेस्चर भी बड़ा असर डालता है। किसी की बात ध्यान से सुनकर बस इतना कहना, यह बात आपने बहुत सच्चाई से कही, या आपकी पर्सपेक्टिव ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। ये सिंपल लाइंस लोगों को महसूस कराते हैं कि उनकी उपस्थिति मायने रखती है। यही सम्मान है और यही वो चीज है जो हर दिल को छूती है। भरोसा जीतने का मतलब यह नहीं कि आप सबको खुश रखें, बल्कि यह है कि आप सच्चे और सम्मानजनक बने रहें, भले सामने वाला असहमत क्यों ना हो। जब आप बिना झूठ, बिना दिखावे के बात करते हैं तो लोग धीरे धीरे आपकी ईमानदारी को महसूस करने लगते हैं। असल चार्म तब आता है जब आप सामने वाले को यह एहसास कराते हैं, तुम मेरे लिए सिर्फ एक बातचीत नहीं, एक इंसान हो। यही वह एहसास है जो हर व्यक्ति को सुरक्षा, सम्मान और अपनापन देता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो याद रखिए, लोगों को जीतने के लिए सबसे बड़ी तरकीब यह है कि उन्हें जीतने की कोशिश मत कीजिए। बस सच्चे रहिए, ध्यान से सुनिए और हर बातचीत में अपने मन की गर्मी लाकर रखिए। यही भरोसा, यही सम्मान और यही असली जुड़ाव है। हर किसी के साथ ऐसा होता है। आप किसी पार्टी में हैं, लोग हंस बोल रहे हैं और अचानक सब शांत हो जाते हैं। आपके दिमाग में एकदम खालीपन छा जाता है। क्या बोलूं, क्या करूं? ये वही पल है जिसे हम ऑकवर्ड साइलेंस कहते हैं। कभी यह कुछ सेकंड का होता है, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। इस तरह की परिस्थितियों में लोग अक्सर दो गलतियां करते हैं, या तो वे घबरा जाते हैं या जबरदस्ती कुछ बोल देते हैं जो अप्राकृतिक लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ी अवेयरनेस लाएं तो इन पलों को भी खूबसूरती से संभाल सकते हैं। पहली बात याद रखिए, ऑकवर्डनेस सिर्फ आपके अंदर नहीं है, सामने वाला भी उतना ही असहज महसूस कर रहा होता है। बस फर्क इतना है कि कोई इसे दिखाता नहीं। इसलिए मुस्कुराइए और खुद को याद दिलाइए, ये बस एक पल है, कोई परीक्षा नहीं। जब आप अपने चेहरे और शरीर को रिलैक्स रखते हैं
तो माहौल खुद ही सहज हो जाता है। कभी कभी एक सिंपल ऑब्जर्वेशन इस चुप्पी को तोड़ सकती है, जैसे यह जगह सच में थोड़ी शोरगुल भरी है ना, या लगता है सब लोग अपने फोन में खो गए हैं। ऐसे हल्के फुल्के वाक्य माहौल में आराम लाते हैं। बात फोर्स्ड नहीं लगती बल्कि नेचुरल लगती है। अगर बातचीत के बीच में ऐसा लगे कि आपकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही, तो घबराइए मत। हर कोई हर समय एंगेज नहीं रहेगा और यह बिल्कुल सामान्य है। थोड़ा रुकिए, सामने वाले की आंखों में देखकर मुस्कुराइए और कहिए, शायद मैंने थोड़ी ज्यादा बातें कर दी। यह ईमानदारी सामने वाले को सहज कर देती है और माहौल में गर्मजोशी वापस ले आती है। अब बात करते हैं सोशल एंजाइटी की। वो डर जो हमें लोगों के बीच छोटा या अनकंफर्टेबल महसूस कराता है। असल में यह डर इस सोच से आता है कि लोग हमें जज कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई खुद के बारे में ज्यादा सोच रहा होता है, न कि हमारे बारे में। यह समझ जाना ही आधा तनाव मिटा देता है। जब भी आप किसी सोशल सेटिंग में जाएं, तो अपने ध्यान को मैं कैसा लग रहा हूं से हटाकर मैं किससे जुड़ सकता हूं पर लाएं। जैसे ही आप अपना ध्यान दूसरों पर शिफ्ट करते हैं, आपका डर कम होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा सेल्फ फोकस से आता है और आत्मविश्वास अदर फोकस से। एक आसान तकनीक है ग्राउंडिंग थ्रू ब्रेथ। अगर दिल तेज धड़क रहा हो तो बस 2 गहरी सांसें लीजिए, धीरे से कंधे ढीले कीजिए और खुद से कहिए, सब ठीक है, मैं सुरक्षित हूं। यह छोटा सा पॉज आपके शरीर और दिमाग को संतुलित कर देता है। कभी कभी थोड़ी वल्नरेबिलिटी भी जादू कर जाती है। अगर कोई स्थिति सच में असहज लगे तो हल्की मुस्कान के साथ कह दीजिए, मुझे कभी कभी इतने लोगों के बीच थोड़ा शाय फील होता है। लोग आपकी सच्चाई से जुड़ते हैं, परफेक्शन से नहीं। यह ईमानदारी दूसरों को भी खुलने का मौका देती है। एक और बात, अगर कोई जोक फ्लॉप हो जाए या कोई बात समझ ना आए, तो खुद पर हंसना सीखिए। शायद यह मजाक मेरे दिमाग में बेहतर लग रहा था जैसा हल्का वाक्य माहौल को तुरंत हल्का कर देता है। लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जो खुद पर मुस्कुरा सके। याद रखिए, ऑकवर्ड मोमेंट्स हर बातचीत का हिस्सा हैं। जो लोग इसे स्वीकार करते हैं वही सबसे नेचुरल और कॉन्फिडेंट दिखते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि आप कभी असहज न हो, बल्कि यह कि आप असहजता के बीच भी सहज बने रहें। तो अगली बार जब साइलेंस छा जाए या दिल तेज धड़कने लगे, तो खुद से कहिए, यह बस एक पल है और मैं इसे संभाल सकता हूं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वही ऑकवर्ड पल आपकी सबसे अच्छी मुस्कान में बदलने लगेगा। हर बातचीत का असली जादू तब शुरू होता है जब शब्द सतह से उतरकर दिल तक पहुंचते हैं। शुरुआती बातें अक्सर हल्की होती हैं, मौसम, काम, फिल्में या कॉफी। लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई लाना जान लें, तो यही छोटी बातें एक सच्चे रिश्ते में बदल सकती हैं। लोग असली जुड़ाव तब महसूस करते हैं जब उन्हें लगता है, ये इंसान मुझे सुनता है और समझता भी है। यहीं से शुरू होता है डीप कनेक्शन का सफर। पहला कदम है फाइंड द मी टू, मतलब हर बातचीत में कोई ऐसा बिंदु खोजिए जो आपको और सामने वाले को जोड़ता हो। यह कुछ भी हो सकता है, एक समान अनुभव, एक पसंद या एक सोच। जैसे कोई कहे, मुझे बारिश बहुत पसंद है, तो तुरंत कहिए, सच में मुझे भी। बारिश में एक अलग सुकून होता है। बस इतना सा जुड़ाव बातचीत को दिशा दे देता है। ये छोटा मी टू शब्दों को भावनाओं में बदल देता है। दूसरा कदम है टॉक टू देयर पैशन। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई चीज होती है जो उसकी आंखों में चमक लाती है। कभी वो कोई हॉबी होती है, कभी कोई सपना और कभी कोई काम। जब आप किसी के पैशन के बारे में बात करते हैं तो उनकी आवाज बदल जाती है, उनकी एनर्जी उठ जाती है। यहीं आप उन्हें उस रूप में देखते हैं जो वे खुद भी शायद रोज नहीं देख पाते। ये जुड़ाव हमेशा याद रहता है। तीसरा कदम है द नेकेड थैंक यू। अक्सर लोग थैंक्स कह देते हैं, पर उसमें भावनाएं नहीं होती। जब आप किसी का आभार जेन्युइन तरीके से जताते हैं, तो आपके शब्दों से ज्यादा आपकी सिंसेरिटी असर करती है। कहिए, आज आपकी बातों ने मुझे सच में अच्छा महसूस कराया, या आपसे मिलकर दिन और भी बेहतर लग रहा है। यह शब्द सामने वाले को महसूस कराते हैं कि वह मूल्यवान है। और जब कोई खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है, तो रिश्ता गहरा हो जाता है। अब एक सटल लेकिन जरूरी बात,
कम बोलिए, पर सच बोलिए। लोग उन लोगों से गहराई महसूस करते हैं जो अपनी बातों में ईमानदारी रखते हैं। अगर कुछ नहीं पता तो मुझे नहीं मालूम कह दीजिए। अगर कुछ अच्छा लगा तो खुलकर कहिए। सच बोलना भले सरल लगे, पर यही वह चीज है जो भरोसा और निकटता दोनों लाती है। कई बार गहरा कनेक्शन बनाने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं होती, बस शांत उपस्थिति, थोड़ी आंखों की भाषा और मुस्कुराहट काफी होती है। जब आप बिना किसी मुखौटे के किसी के सामने होते हैं तो सामने वाला भी अपने नकाब उतारने लगता है। लोगों को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि वे आपसे सुरक्षित महसूस करें। मतलब, आप उनकी बातों को जज नहीं करेंगे, न मजाक उड़ाएंगे। जब ऐसा माहौल बनता है तो बातचीत धीरे धीरे एक सच्चे रिश्ते में बदल जाती है। फिर न दिखावा रहता है, न डर, बस अपनापन। कभी किसी पुराने दोस्त से मिले हों और कुछ बोले बिना भी सब कह दिया हो, यही असली जुड़ाव है। डीप कनेक्शन का मतलब लगातार बात करना नहीं, बल्कि ऐसी जगह बनाना है जहां चुप्पी भी आरामदेह लगे। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो यह मत सोचिए कि क्या कहूं जिससे वो इम्प्रेस हो जाए, बल्कि सोचिए कि कैसे मैं ऐसा माहौल बना सकता हूं जिससे वो खुद बन सके। यही फर्क शैलो टॉक और सोलफुल टॉक में होता है, और यही फर्क किसी जान पहचान को दोस्ती और किसी दोस्ती को रिश्ता बना देता है। अब तक आपने सीखा कि बातचीत सिर्फ शब्दों की अदला बदली नहीं, बल्कि एक सटल कला है। लोगों को सहज महसूस कराना, उन्हें सुना हुआ एहसास देना और छोटे पलों को यादगार बनाना। लेकिन यह सब तभी असर दिखाता है जब इसे आदत बना लिया जाए, सिर्फ जानने से नहीं, रोज जीने से। हर दिन छोटी छोटी सिचुएशंस में इन बातों को अभ्यास के रूप में अपनाइए। सुबह ऑफिस पहुंचे तो लिफ्ट में मिले किसी सहकर्मी से मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहिए, पर मैकेनिकल नहीं, दिल से। किसी दुकान में खरीदारी करते समय दुकानदार का नाम टैग देखकर कहिए, धन्यवाद रवि जी। नाम लेकर बात करना इंस्टेंट वार्मथ पैदा करता है। किसी नए इंसान से मिलते वक्त जल्दी में मत रहिए, थोड़ा रुकिए, उनकी आंखों में देखिए, जेन्युइन स्माइल दीजिए। याद रखिए, पहले 10 सेकंड आपका कैरेक्टर डिफाइन नहीं करते, आपकी प्रेजेंस डिफाइन करते हैं। और प्रेजेंस वही होती है जो पल में पूरी तरह मौजूद रहती है। दिन में किसी समय किसी को बिना किसी कारण सिर्फ अप्रिसिएशन के लिए मैसेज भेजिए, आज आपकी बात याद आई, आपने जो सलाह दी थी वह सच में काम आई। ऐसे जेस्चर्स न सिर्फ सामने वाले को अच्छा महसूस कराते हैं, बल्कि आपके भीतर ग्रेटिट्यूड को मजबूत करते हैं। एक और छोटी आदत, सुनने का अभ्यास। रोज एक व्यक्ति चुनिए और उससे बात करते समय खुद से कहिए, आज मैं बस सुनूंगा। देखिए, आपकी बातचीत कितनी गहरी हो जाएगी। लोग अपने आसपास उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें सच्चा ध्यान देते हैं। धीरे धीरे यह सब आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा। आप पाएंगे कि लोग आपके पास आकर सहज महसूस करते हैं। आपकी मौजूदगी उन्हें सुरक्षित और शांत लगती है। यह कोई जादू नहीं, यह निरंतरता है। आखिर में एक सरल सूत्र याद रखिए, हर बातचीत को जीतने के बजाय उसे अर्थपूर्ण बनाइए। आप जितना कम क्या कहूं सोचेंगे और जितना ज्यादा कैसे सुनूं महसूस करेंगे, उतना ही आपकी सोशल दुनिया आसान, गहरी और खुशहाल बन जाएगी। इन आदतों को अपनाना शुरू कीजिए और कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे लोग आपको सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपके शब्द नहीं, आपकी उपस्थिति असर करती है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां किसी शानदार उपलब्धि से नहीं, बल्कि एक सच्चे जुड़ाव से मिलती है। जब कोई हमारी बात ध्यान से सुनता है, या जब हम किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि वे मायने रखते हैं। यह किताब हमें यही सिखाती है, अच्छा बोलने वाला नहीं, अच्छा महसूस कराने वाला व्यक्ति याद रहता है। लोग हमारी बातों को भूल जाते हैं, लेकिन हमारे साथ हुए अपने अनुभव को कभी नहीं भूलते। जब आप दूसरों के लिए वह माहौल बनाते हैं जहां वे खुद को स्वीकार कर सकें, खुलकर बोल सकें, तो आप सिर्फ एक अच्छे वक्ता नहीं, एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। यही है हाउ टू टॉक टू एनीवन का असली संदेश, बातों से नहीं, दिल से जुड़ना। तो दोस्तों, अब अगली बार जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलें तो यह याद रखिए, पहले 10 सेकंड, एक सच्ची मुस्कान और थोड़ा ध्यान किसी भी रिश्ते की शुरुआत बदल सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, महसूस कीजिए और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो हमारे चैनल निवेश वाणी को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आज की बातों में आपको सबसे ज्यादा क्या छू गया। अगले एपिसोड में एक नई किताब, एक नया नजरिया और एक नई प्रेरणा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक मुस्कुराते रहिए, जुड़ते रहिए। जय हिंद।